व्यूवर्स, मैं हूं खलीलुर रहमान रॉयल होम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेंट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे बेरी टाउन कराची के अंदर। और इस वीडियो में हमारे असिस्ट करेंगे मेरे कुलीग अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद साहब, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह करम है। अब्दुल समद साहब ख़ास तौर के अंदर जो है वो बेरी टाउन कराची के अंदर रेंट के ऊपर ही जो है वर्किंग करते हैं कि सबसे अच्छी वर्किंग रेंट के ऊपर है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, विलाज हो या शॉप्स वगैरह, ऑफिस वगैरह हों। सो पिछले दिनों बारिशों के बाद रेंट की क्या कंडीशन है? मतलब क्या आपको लगता है कि जब पिछले दिन जब कराची में बारिश हुई तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या टेनेंट बेरी टाउन कराची के अंदर मूव होने की नीयत रखते हैं, मूव होना चाहते हैं? जी बिल्कुल, असल में हमारे पास क्लाइंटों की बहुत सी रिक्वायरमेंट आई थी रेंट के हवाले से। तो वहाँ पे ये बेरिया टाउन कराची के अंदर मूव होना चाहते हैं। तो काफ़ी फैमिलियाँ बेरिया टाउन के अंदर मूव भी हुई, जिनकी वजह से रेंट के अंदर कुछ कमी पेशी भी आई, रेंट बढ़ भी गए, एबिलिटी कम हो गई विलास की, अपार्टमेंट की, और रेंट भी बढ़े उनके विलास के। जहाँ पहले 10A के अंदर 30 रेंट चलता था, अब 35 38 वहाँ पे ये रेंट चल रहा है। जैसे हमारे प्रेजेंट 2 हो गया कायद विला, यहाँ पे रेंट चलता था 50 से लेके 60 तक। अब यहाँ पे कायद विला के अंदर कोई भी एसेबिलिटी नहीं है रेंट के हवाले से। हमारे एक बाल विला हो गए जो 150 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं, उसके अंदर भी रेंट की इतनी एबिलिटी नहीं है अभी हमारे पास। सो आपके कहने का मकसद ये है कि बारिशों के बाद से जो है काफ़ी लोग जो है वो बेरी टाउन कराची के अंदर मूव हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसकी खास वजूहत क्या, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं आपसे कहूँ कि सर बेरी टाउन में बहुत लोग आ रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, क्यों आ रहे हैं, मतलब क्या वजह? असल में आपको खुद भी जानते कि बेरिया में काफ़ी बारिश हुई थी पिछले दिनों। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले दिनों जैसे में जितनी बिल्कुल। कराची में हुई हाँ, उतनी बेरिया में हुई, ये दोनों तरफ लोगों ने विटनेस किया। तो आपको कराची के खुद अंदाजा है, वहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया था। जैसे डिफेंस का अंडरपास था वो बिल्कुल पानी से डूबा हुआ था। कराची तकरीबन काफ़ी इसी वजह से वो बेरिया के अंदर मूव है। बेरिया में जितनी भी बारिश होती है पर यहाँ पे पानी नहीं रुकता। यहाँ पे पानी जो बेरिया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, जो कैनाल वगैरह बना है, सारा पानी बेरिया का वहाँ मूव हो जाता है। इससे रोड बिल्कुल यहाँ पे क्लीन होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस आपने व्यू की हो तो आपको पता होगा कि बेरिया के अपने 3 डैम जो बेरिया ने बनाए हुए हैं, हमने लास्ट के ब्रेक वीडियो भी की हुई जिसके अंदर हमने आपको डैम का जो है वो सिस्टम भी दिखाया हुआ है। तो समझ साहब भी बताएं कि जगह अगर ये बारिश पिछले दिनों हुई और आप कह रहे हैं कि हम सब ने विटनेस किया, जो व्यूअर्स हैं उन्होंने विटनेस किया होगा, ओवरसीज भी के कराची के अंदर, खासतौर कराची के अंदर काफ़ी बुरी हालत थे बारिश के हवाले से, अंडरपासेस वगैरह, और बारिश होने के बावजूद भी 1 हफ्ते तक पानी खड़ा रहा है। क्योंकि मैंने खुद ने विटनेस किया है, मैं खुद भी कराची का शहरी हूँ और मैं वहाँ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी जो है वो दुश्वारी और परेशानी जो है हम आप कराची वालों ने पे जो है वो सेव की है। वैसे भी आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ यही वजूहत है कि आदमी मतलब लाइक ओके ठीक है, सेवेज सिस्टम बेरिया का बहुत अच्छा है और बेरिया के डैम्स वगैरह भी हैं, 10 चीज़ें हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो बाहर भी कराचीटीज़ हैं वो बेरी टाउन में कराची में के अंदर सिर्फ इसी शिफ्ट हो कि इनकी यहाँ का सर्विस सिस्टम अच्छा है? नहीं, असल में वहाँ पे एक तो बिजली का मसला है, एक वहाँ पे पानी का मसला है कराची के अंदर। यहाँ पे बेरिया के अंदर ऐसा कोई भी यहाँ पे आपकी लाइट 24/7 और पानी बिल्कुल यहाँ पे साफ, क्योंकि कराची का खारा पानी है, इस वजह से भी तो क्या फैमिलियाँ यहाँ पर मूव हो रही हैं बेरिया के। अब कराची में तो ऐसे ही पानी कम भी है तो मसला है, ज़्यादा भी मसला है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि काफ़ी हमने खुद भी क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने विला लिया हुआ है या अपार्टमेंट लिया हुआ है यहाँ पर, और जब उनसे हम रिव्यू करते हैं आफ्टर सेलिंग, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को छोड़ते नहीं, हम उनको सेल करने के बाद हम या रेंट आउट करने के बाद हमसे पूछते हैं सर आपने लिया, आपको कैसा लगा। सो हमें मोस्टली यही लोगों की जो फीडबैक्स आए कि कराची के अंदर हम देखें, हम लोग गलती करते हैं कि हम बेरिया को कराची से कंपेयर करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सही बात नहीं है, गैर मुनासिब काफ़ी फाइट्स भी चलती रहती हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर इस चीज़ को लेकर। तो हम कंपेयर नहीं कर रहे, बस एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि बेरिया अपना एक स्टैंडर्ड रखता है। बिल्कुल बिजली तो लोग हमें बता रहे थे कि काफ़ी परेशान हो रहे हैं, लोड शेडिंग यहाँ पर अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक की आ रही है ना जी बिल्कुल, तो कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी हो सकता है, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो बेरिया के जनरेटर्स हैं हर परसेंट के अंदर में, हाँ परसेंट के अंदर यहाँ पे बेरिया के जनरेटर, अगर आपकी लाइट जाती भी है तो आपके जनरेटर चल पड़ते हैं बेरिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप मुझे बताएं कि अगर कोई अब हमारा व्यूवर जो कराची में बैठा हुआ है या ओवरसीज बैठा हुआ है और बेरी टाउन कराची में आने का प्रोग्राम रखता है, तो आपको क्या लगता है कि उसको कितनी आसानी से यहाँ पर जो है ना प्रॉपर्टी, विला और अपार्टमेंट मिल जाएंगे अब की कंडीशन में? बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा। अगर वो विला यहाँ पे लेना चाहते हैं रेंट पे, तो क्योंकि बहुत कम अवेलेबिलिटी है अभी,
अगर वो सेल के हिसाब से लेना चाहे तो वो इजीली यहाँ तो पर सेल पे तो अभी मैं खासतौर बात कर रहा हूँ रेंट के ऊपर, मतलब एक चीज़ है कि मैं आप रेंट पे, क्योंकि देखें बैरियर टाउन कराची की लाइफस्टाइल अभी बहुत से कराचीज़ को नहीं पता सब ने घूमने फिरने आए हुए हैं। आप में से काफ़ी व्यूवर्स भी आए होंगे वीकेंड्स वगैरह पर और ओकेजन्स पे घूमने फिरने के लिए, लेकिन लोगों ने प्रेजेंट्स के अंदर जाकर लोगों से नहीं पता किया हुआ कि क्या हालात हैं उनके, क्या फील कर रहे हैं। तो लिहाजा में अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले आके वहाँ के मॉल्स और रह के मॉल्स को देखूंगा भाई बैरिया टाउन जो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो बातें कर रहा होता है कि भाई ये चीज़ें हैं। देखिए नेगेटिव पार्ट तो है अपनी जगह पर, लेकिन जो पॉजिटिव बात बैरिया कर रहा होता है तो क्या वो सच्ची है या नहीं। तो अगर कोई बंदा रेंट पर आकर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेता है, फॉर एग्जांपल एक विला लेता है, तो आपकी नज़र के अंदर कहाँ पर उसको विला इजीली मिल जाएगा और तकरीबन कितने रेंज के अंदर मिल जाएगा अभी की मार्केट के हिसाब से? अभी की मार्केट के हिसाब से अगर हम प्रिसन 2 में लेते हैं कायद विला, तो वहाँ पे आपको 50 से लेके 60 तक रेंट पे मिल जाएगा। अच्छा 50-60,000 रुपीस। और ये कितने गज का? 200 गज का 200 गज का विला है ये आपका कायद विला। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये 200 गज का विला अगर हम कभी कहीं गुलिस्तान जौहर वगैरह के अंदर या डीएचए में जाए, डीएचए में तो आपको क्या लगता है कितने का रेंट पे मिलता होगा? देखें डीएचए का अगर हम कहें तो वहाँ पे की अगर रेंट के हवाले से मार्केट है तो वहाँ पे से ज़्यादा होगा, तकरीबन होगा 80-90,000। बिल्कुल होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द विला। और जो विला बैरिया ने आपको दे रहा है, जो विला बैरिया दे रहा है उस टाइप का विला, मुझे लगता है मेरी आई डोंट नो डीएचए की मार्केट क्या है, बट आई बिलीव कि शायद अबव 90 to 1 लाख रुपीस के अराउंड इस तरह का होगा। सो आप क्या बता रहे थे कि मतलब जो विला आप बताएं 50-60,000 का मिल जाता है कायद विला, 200 गज का, उसके अलावा उसके अंदर ही प्रिसन 2 के अंदर ही इकबाल विला है आपके 152 स्क्वायर यार्ड के। अगर आप वो विला लेते हैं तो अभी ऐसे समझ ले 40 से लेके 50 के राउंड पर आपको रेंट तक मिल जाएगा। लेकिन ये मैंने मार्केट तो हमारे सामने ही है और व्यूअर्स भी जानते ही होंगे इस चीज़ को कि प्रिसन 2 के अंदर जो कायद विला इकबाल विला, यहाँ पे अभी फिलहाल अवेलेबिलिटी नहीं है, रेंट पे सेल की प्रॉपर्टी भी नहीं है, सेल की भी बहुत कम है इकबाल विला और रेंट की भी बहुत कम अवेलेबिलिटी है। तकरीबन तो रेंट की तो है ही नहीं यहाँ पे इकबाल विला के अंदर अवेलेबिलिटी। काफ़ी क्लाइंट की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें इस प्रिसन 2 के अंदर या कायद विला आप रेंट पे दे दें या आप हमें इकबाल विला दे दें, पर कोई चीज़ कंफर्म ही नहीं होती इस वजह, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। जो ऑलरेडी विलास थे वो रेंट आउट हो चुके हैं, इस वजह से 10A भी जैसे वो भी 200 स्क्वायर यार्ड के विला थे, वहाँ पे पहले रेंट चलता था 30-32 में मिल जाता था 1000 के अंदर। और ये आप कितनी बात पहले की बात कर रहे हैं? ये ऐसे समझ ले 1 मंथ पहले की बात करें, महीने के अंदर। तो अभी क्या मार्केट है? अभी वहाँ पे अगर आप विला लेते हैं तो 35 से लेके 38 तक आपको विला रेंट पे मिल रहा है, पर उसके अंदर भी अभी अवेलेबिलिटी कम है। 10A के अंदर भी आपको विला रेंट पे। अच्छा मतलब ये प्राइस भी बढ़ गई और अवेलेबिलिटी भी कम हो गई। अवेलेबिलिटी भी कम हो गई। बड़ा अजीब हुआ है कि मतलब चीजें महंगी भी हो रही हैं और बिग भी और ट्रेंड भी दे रही हैं। जो ओवरसीज हमारे क्लाइंट थे उन्होंने काफ़ी फैमिली उन्होंने यहाँ मूव की। जो कराची के हमारे क्लाइंट्स थे वो भी इन बारिशों के हालात की वजह से बेरिया में काफ़ी क्लाइंट रेंट पे आए यहाँ पर बेरिया के अंदर। काफ़ी फैमिलियाँ बेरिया के अंदर मूव होगी। हमारा जैसे प्रिसन 27 हो गया वो भी 200 स्क्वायर यार्ड के, अभी वहाँ पे भी फैमिलियाँ मूव होना शुरू हो रही है। स्पोर्ट सिटी होगा हमारा प्रिसन 35, वहाँ पे भी फैमिलियाँ मूव हो रही है। वहाँ पे तकरीबन कोई आप ऐसे समझ ले रेंट चल रहा है शुरू की पट्टियों में 50,000 चल रहा है, बैक साइड पे ऐसे समझ ले 35-40 ऐसे चल रहा है। सो अगर एक एस्टिमेट लगाएं कि अगर कोई कराची वाला खास तौर पे ओवरसीज क्लाइंट जो भी XYZ अगर विला लेता है 27 और स्पोर्ट सिटी बहुत दूर है मेन गेट से जी बहुत तो मतलब तो क्या मतलब क्यों आदमी इतना दूर जाएगा इस चीज के लिए कि क्या मतलब आपको लगता है कि वहाँ अभी आबादी होगी? ऐसा ना हो कि बंदा जंगल में बैठा हुआ हो तो एकदम। असल में इशू ये है क्योंकि रेंट पे जो हमारे नियरेस्ट प्रेजेंट है जैसे कायद विला होगा 10A होगा 11A हो गया, यहाँ पर रेंट की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो अब लोग मूव कर रहे हैं वहाँ पर मूव कर रहे हैं रेंट के हवाले से, क्योंकि इन प्रेजेंटों के अंदर अभी रेंट की अवेलेबिलिटी है तो नहीं, वहाँ पर रेंट की आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है, पर ये वहाँ थोड़ा मेन गेट से आपका डिस्टेंस दूर है, ऐसे समझ 18 से 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त के अंदर अवेलेबिलिटी जो है प्रिसन 27 और स्पोर्ट सिटी में भी जो है अप हो जाएगी। तो व्यूअर्स आपसे गुजारिश है ये आपको एक आइडिया देते हैं कि अगर अभी भी आप सोच रहे हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर शिफ्ट होना तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अभी आप कर लें, क्योंकि देखें सब जो समझता आपने बिल्कुल क्लियर आपके सामने बता दिया कि रेंट तो अब हो ही रहा है
अवेलेबिलिटी भी नहीं मिल रही। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर आप 35,000 40,000 भी इन हैंड आप रेंट देने को राजी हैं तो भी आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे रेंट आउट जो है रेंट पे विलास अपार्टमेंट ले सकें। अपार्टमेंट का क्या सीन है समझ भाई? विलास की तो हम बात कर रहे हैं, अपार्टमेंट क्योंकि कराची के अंदर मेरे खुद की भी 3 साल अपार्टमेंट लाइफ मैंने गुजारी है, अल्लाह आपका भला करे, लियाकताबाद की साइड पर। सो आपको क्या लगता है कि ये जो बैरिया ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बैरिया अपार्टमेंट्स का 2 बेड 3 बेड 4 बेड, ये कितना फार अवे है उनसे, कितना बेहतर है? सिक्योरिटी वगैरह के हालात मामलात क्या है इनके? सर अपार्टमेंट की जो आपकी सिक्योरिटी है बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। आप ऐसे समझ ले आपको अपार्टमेंट विजिट तो करने नहीं देते, या किसी का गेस्ट आता है तो उन्हें फोन करके पूछते हैं कि आपका गेस्ट आया, इन्हें ऊपर भेजिए। अच्छा, फुल इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन हाँ स्टाइल। बिल्कुल। अब जैसे हम अगर अपार्टमेंट के हिसाब से हम लें तो 2 बेड के अंदर भी अभी अवेलेबिलिटी कम है। 2 बेड का जो रेट है मिनिमम 18 से 22 तक रेंट 1000 तक चल रहा है। अच्छा अच्छा। जो आपका 3 बेड का है वो पहले 35 से 45 तक और 35 से 38 तक था। अब ऐसे समझ ले 3 बेड का आपका रेंट हो गया 45 ऑन चल रहा है। 45 जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी अभी अवेलेबिलिटी कम हो गई। 4 बेड जो आपका है वो ऐसे समझ ले 45 से 50 चला था, 55 से। तो 4 बेड भी मेरे ख्याल से बैरिया अपार्टमेंट्स में रेयर अपार्टमेंट क्योंकि एक ही टावर है, एक ही टावर है, वो है। टावर 8 है आपका। अच्छा। उसके अंदर 4 बेड है, वो एक ही टावर है। बाकी अच्छा, जो अच्छा, आपके अच्छा। 2 बेड के हैं वो ऐसे समझ ले 22 टावर हैं। जो आपके 3 बेड के हैं वो टावर 4 6 7 3 टावर्स हैं 3 बेड के आपके। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे इन्होंने डिवाइड किया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके अंदर भी अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर भी, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट ऐसे थे जिनकी रेंज कम थी, विलास नहीं ले पा रहे तो वो अपार्टमेंट के अंदर मूव हो गए। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं हमें कहीं भी रेंट पे विला लेके दे, मतलब वो बस चाहते हैं कराची से मतलब जी बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो जाए किसी तरीके से, किसी भी तरीके से अच्छा। बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो जाए, पर रेंट के अंदर चीज़ें ही कंफर्म नहीं हो रही, इस वजह से अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। व्यूअर्स ये जो अगर डिजाइन बना रहे हैं कराची बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने का तो वो जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए बैरिया टाउन कराची के। तो व्यूअर्स जैसे कि आपने सुना और छोटे से आपने कन्वर्सेशन सुनी हम मेरे और अब्दुल समद के बीच में, वो इसी हवाले से थी कि रेंट के मामलात बैरिया टाउन कराची में क्या हैं, क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्या प्राइस वगैरह चल रहे हैं। अगर आप अभी भी मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, रेंट पे चीज़ें आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप अपार्टमेंट वगैरह या विला वगैरह रेंट पे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अब्दुल समद साहब आपको गाइड करेंगे। अब्दुल समद साहब का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके अलावा आप बैरिया टाउन कराची इनकेस आ जाते हैं और आप ऑन ग्राउंड लोकेशन जाकर विला वगैरह देखना चाहते हैं, आपने पहले हमसे कांटेक्ट नहीं किया लेकिन आने के बाद करना चाहते हैं तो भी आगे कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो आपकी खिदमत में हाजिर है और डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 मेन जिन एवेन्यू पे लोकेट है। ऑफिस नंबर 407 और 4th फ्लोर के ऊपर जो हमारा ऑफिस मौजूद है। आप हमें बैरिया टाउन आके भी कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो जो भी अवेलेबिलिटीज़ होंगी विलाज या अपार्टमेंट वगैरह के अंदर वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर वाइंड अप करते हैं समद भाई, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिर से हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हम दोनों को साथ में देखने का जो है वो मौका पाएंगे। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे और अब्दुल समद को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।